हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आज आपको कराने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे इस चैप्टर को हम अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम के अंदर, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया है, ये देखो पेपर में आया हुआ सवाल है 2013 और 8 में। ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछ जाते हैं। कह रहा है इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, इसकी डिग्री बताओ क्या होगी, ये लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऑर्डर हम किसका चेक करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर चेक करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? ये हमारे पास फर्स्ट या सेकंड। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा भाई? हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है उसी को हम क्या करते हैं? ऑर्डर लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी की हम क्या चेक करते हैं भाई? डिग्री चेक करते हैं। तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया? 2 और इसकी डिग्री कितना हो गया भाई? 1 हो गया। अब ये लीनियर है नॉन लीनियर, इसको कैसे चेक करते हैं? ये चेक करते हैं हम जो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर वो क्या होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। और ऑर्डर 1 होने के साथ साथ हमारे पास उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ऑर्डर क्या है भाई? यहाँ पे देखो dy/dx, इसका ऑर्डर तो 1 है, हमारे पास मिल गया, लेकिन जो इसकी डिग्री है वो कितना है? 4 है। तो इस वजह से ये क्या हो गया हमारे पास? डिग्री 4 होने से ये नॉन लीनियर हो गया। कैसा हो गया भाई? नॉन लीनियर। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है हमें। डिफरेंशियल इक्वेशन ए और बी को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। सवाल को देखो अच्छे से, क्या दिख रहा है? y² = a × b² - x²। कैसे फॉर्म करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन? जब दो कांस्टेंट है तो 2 बार क्या करना पड़ेगा? इसे हम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 3 होते तो कितने बार करना पड़ता? 3 बार करना पड़ता ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए। हम यहाँ पे देखो इसको करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड ऑफ बोथ साइड्स। देखो 2y का किया तो कितना आ गया? y² का 2y × dy/dx = a। अब देखो इसका b का क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा और 2x हो गया इसका। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? माइनस में 2ax आ गया, माइनस में 2ax। a और b को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 2y को एज इट इज, dy का हो गया d2y/dx² प्लस में, और 2 तो रहेगा साथ में, y का हो जाएगा dy/dx, और एक dy/dx हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? माइनस में 2a। x का कितना हो गया? 1। अब जो माइनस 2a आया, इस 2a को यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट -2a इन 1, इसे नाम दे दो 1, और इसमें अंदर पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। 2y × dy/dx = -2a की वैल्यू क्या है? 2y × d2y/dx² प्लस 2 × dy/dx इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू रख दी हमने? -2a की जगह पे रखा है ये सारा, और साथ में क्या आएगा? इसके x भी आएगा, तो इसमें साथ में x भी रखना है। तो x को हम यहाँ पे एक बार यहाँ पे रख देते हैं और एक बार यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गई भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। चाहो तो इसको इस तरफ ले आओ और यहाँ पे सोल्व हो गया ये। ऐसे भी हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी देखो इसमें क्या, यहाँ पे 2 हर जगह है, तो हर जगह से 2 क्या कर देंगे? कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? y × d2y/dx² प्लस में x × dy/dx और उसका होल स्क्वायर, और माइनस में y × dy/dx और इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, ऐसे हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अगले सवाल को चलते हैं। कह रहा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल। सिस्टम ऑफ सर्कल के डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। कह रहा टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन। क्या कर रहा है? y एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन के ऊपर। क्या मान लेते हैं? सर्कल की रेडियस क्या है हमारे पास? a। y एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर पॉइंट, ये क्या बन गया हमारे पास? a, 0। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी हमारे पास? इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस a। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x² + y² प्लस में 2gx = 0। इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे 0। ये क्या बन गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई।
अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है एक्स का वो कितना है, ए है, तो उसे ए रख सकते हैं, अब इसे हम जी रख लेते हैं। जी क्या है, एक जनरलाइज फॉर्म है यहाँ पे जी। अब इसका करना डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका हो गया 2x 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2g, और x का कितना हो गया 1 और इक्वल टू 0। 2 हर जगह से कैंसिल कर दो, x प्लस में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस में g। इस g की वैल्यू को यहाँ पे उठाओ और यहाँ पे पुट करो, और हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी सिस्टम ऑफ सर्कल्स के लिए। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 2x, और इंटू में जी की जगह x प्लस में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। साथ में जो माइनस था उस माइनस को भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ये हमने माइनस वाई रख दिया। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस में 2x स्क्वेयर माइनस में 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको हम ले जाएंगे उस तरफ, तो 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। और डी वाई बाई डी एक्स अगर फॉर्म में लिखे डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2xy। ये हमारे पास क्या बन गई, आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है भाई, सवाल आ गया समझ में कैसे करना है सॉल्व। चलिए अगले सवाल में कह रहा है सोल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। पहले यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई एक्स स्क्वेयर इंटू में डी वाई। ये टर्म इधर प्लस में है, उधर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। माइनस में वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू में डी एक्स। अब देखो हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, इधर देखो माइनस तो है एज इट इज, वाई स्क्वेयर निकाल लिया कॉमन, 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। इधर देखो एक्स स्क्वेयर निकाल लिया कॉमन और 1 माइनस में वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन के आ गई, ये बन गया हमारे पास। यहाँ पे वेरिएबल देखो सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेबल से क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे। फ्रॉम वेरिएबल सेपरेबल, फ्रॉम वेरिएबल सेपरेबल। देखो इस -1 को इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, y माइनस में 1 आ जाएगा, और ऊपर जो वाई स्क्वेयर था वो नीचे आ गया वाई स्क्वेयर, और ये आ गया डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर अपॉन में क्या आ गया एक्स स्क्वेयर इंटू में क्या आ गया डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर दे। अब देखो इंटीग्रेट करते तो क्या बनेगा, ये इससे हमने लिख लिया 1 बाय वाई माइनस 1 बाय वाई स्क्वेयर इंटू में डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 इंटू में डी एक्स। तो भाई इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 1 बाय वाई का क्या हो जाएगा भाई, log वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log वाई माइनस में 1 बाय वाई स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, माइनस में, जब देखो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वेयर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस में y2, क्या होता है प्लस 1 अपॉन में पावर जो होती हो, तो माइनस में पावर तो एक रहेगी, नीचे क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा y, माइनस का 1 अपॉन में y आ जाएगा, और माइनस एक ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में 1 बाय एक्स और प्लस में x और प्लस में क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गई। और बस यहां पर हम ऐसे छोड़ सकते हैं चाहे तो, या फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखना है तो और आगे भी कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व। अगले सवाल को चलते हैं। देखो पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो, क्या दिख रहा है, साइन के साथ में y बाय एक्स, वाई बाय एक्स, ई की पावर में y बाय एक्स। जब भी सवाल दिखे ये कौन सी टाइप का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको अच्छे से देखना है, और यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पे देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसे dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिखो। dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये तो हमारे पास रह जाएगा इधर x dy बाई डी एक्स इंटू में साइन y बाय एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म इधर जाएगी, क्या हो जाएगी y साइन y बाय एक्स माइनस में x e की पावर y बाय एक्स। तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई y साइन y बाय एक्स माइनस में x e की पावर y बाय एक्स और अपॉन में x इंटू साइन y बाय एक्स। अब देखो कैसा इक्वेशन है,
क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप में है? हाँ भाई, दिख रहा है हर जगह से लैम्डा निकालते हैं, यहां से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इधर लैम्डा एक बचेगा, इधर ऊपर से भी लैम्डा एक कम निकलेगा। दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन अब क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। वाई को वी एक्स से पुट किया है तो क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v एज इट इज x का 1, x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स। अब इसको यहां पे रिप्लेस करो, इधर यहां पे जब पुट करेंगे क्या हो जाएगा, v प्लस में x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, देखो y को क्या पुट करना पड़ेगा भाई, vx पुट करना पड़ेगा। तो y को हमने रखा vx और साइन y को y बाई एक्स क्या है, v है, माइनस में x एज इट इज e की पावर v और अपॉन में x एज इट इज और साइन v। ठीक है, y को रिप्लेस करना है, हमने यहाँ पे y बाई एक्स को रिप्लेस किया है। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इस v को ले जाओ राइट साइड, तो v को ले गए तो क्या बन गया, vx साइन v माइनस में x e की पावर v माइनस में, जब v इधर आया है तो v से मल्टीप्लाई होगा vx इंटू साइन v अपॉन में x साइन v। एचएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो भाई दोनों टर्म क्या हो गई, सेम हो गई, ये वाली और ये वाली, तो कर दिया हमने कैंसिल। x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में x e की पावर v अपॉन में x इंटू साइन v। ठीक है, x से x को कैंसिल कर देते हैं, साइन v को ले आओ इधर, अपॉन में e की पावर v, इसे मैं लिख दिया e की पावर माइनस में v इज इक्वल टू इंटू में डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में x और ये साथ में माइनस। ये हमने क्या कर लिया, वेरिएबल सेपरेबल। अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे इंटीग्रेट। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाय पार्ट, आइलेट रूल। आइलेट रूल में क्या होता है, LATE, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन वी एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वी का e की पावर माइनस वी अपॉन माइनस वी माइनस इंटीग्रेशन साइन। तो साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोस वी e की पावर माइनस वी अपॉन माइनस वी प्लस वी इज इक्वल्स टू, और ये क्या हो जाएगा माइनस में log x और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसका दोबारा से करना पड़ेगा, अभी माइनस साइन वी e की पावर माइनस वी प्लस, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोस वी एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन वी प्लस साइन के साथ और e की पावर माइनस वी अपॉन में माइनस इंटू में डी वी चल रहा है हमारे पास, साथ में डी वी इक्वल टू माइनस में log x प्लस में c। अब ये देखो ये वापस से क्या बन गया, साइन वी इंटू e की पावर v, ये बन गया वापस से। इसको हमने क्या मान के चलते थे, i मान के चल रहे थे, i, तो ये हमारा वापस से क्या आ गया, i के बराबर आ गया, i इज इक्वल टू दिस। इसको सोल्व किया, i इक्वल टू i, तो 2i आ गया, और i क्यों क्या आ जाएगी, इसको पूरे को कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, 2 से डिवाइड, तो 1 अपॉन में 2, ये माइनस में साइन वी इंटू ई की पावर v माइनस में 1 अपॉन में 2 इंटू कोस वी ई की पावर माइनस वी इज इक्वल टू माइनस में log x प्लस में c। हर जगह से माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, 2 को भेज दो उधर, तो e की पावर v क्या कर लो, कॉमन निकाल लो माइनस के साथ, साइन v माइनस में कोस v इज इक्वल टू 2 इंटू log x प्लस में 2c। तो 2c को हमने क्या कर दिया, दोबारा से एक नया नाम दे दिया c। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व। अगले सवाल को चलते हैं, देखो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अंडर रूट के अंदर 2 टर्म है और पहले क्या करना पड़ेगा भाई, dy बाई डी एक्स निकालो, dy इंटू अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे, मिस्टेक नहीं होगी, अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। dy के अपॉन में ले जाओ इधर अंडर रूट 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और इधर ले जाओ -1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है किसका है भाई, इंटीग्रेट साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स c। इसको ले आए इधर, साइन इनवर्स y प्लस में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स c।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये पूरा बंद इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म, क्या बच गया भाई, जो बच गया उसे लिख दो यहाँ पे, क्या आ गया आंसर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन हो गया हमारे पास यहाँ पे सोल्व। अगला देखो, कह रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या तो इक्वेशन इस फॉर्म में हो, या फिर डी एक्स बाई डी वाई प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये दो फॉर्म होती है हमारे पास। यहाँ पे क्या निकालते हैं, पी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर में पी, और dx में तो dx और dy में है तो dy। ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका हमारे पास अलग है, वो हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले इसमें dy बाई dx निकालते हैं। देखो dy बाई dx भेज दो इधर, dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या है, ये माइनस में y अपॉन में अंडर रूट एक्स और प्लस में e की पावर माइनस में 2 अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स। इस वाली टर्म को इधर ले आओ, जो ये हमारे पास dy बाई dx है, प्लस में क्या आ जाएगा, y अपॉन में अंडर रूट एक्स आ गया इज इक्वल टू ई की पावर माइनस में 2 अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स। अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे भाई, यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब p क्या है, यहाँ पे p है यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर इंटीग्रेशन p dy होता है, dx क्या होता है, p dx होता है, क्योंकि x का फंक्शन है तो e इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स और dx। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, x की पावर माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करके क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा, और 1 बाई 2 करने पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 इंटू अंडर रूट एक्स। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास किस वजह से, देखो बिल्कुल डायरेक्ट दे रखा गया है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताते हुए क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो। तो p की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 1 बाय 2x, q कितना है 3x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, e की पावर 1 बाय 2x dx, e की पावर कितना 1 बाय 2 log x, ये क्या आ जाएगा e की पावर log रूट x, तो ये आ गया अंडर रूट x। अब क्या करते हैं सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में c। ये होती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। दिखाई दे रहा है अच्छे से। चलिए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, y इंटू भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास रूट x है, और q की वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर इंटू में अंडर रूट x, और ये dx और प्लस में c। ये बन गया 3 x की पावर 2 जमा में 1 बटे 2, 4 जमा 1 5 बटे में 2 dx जमा में c। ये कितना आ जाएगा 3 x की पावर 5 बाय 2, तो 5 बाय 2 में 1 ऐड किया कितना आ गया 7 बटे 2, और अपॉन में 7 बटे में 2, तो ये तो बन गया 6 बटे में 7 और x की पावर 7 बटे में 2 प्लस में c और y इंटू अंडर रूट एक्स। चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में रूट एक्स से डिवाइड कर दो इसको पूरी को, तो c के साथ में आ जाएगा, y क्या आ जाएगा हमारे पास अकेला आ जाएगा, 6 बटे में 7 x की पावर 7 बाई 2 माइनस में 1 बाई 2 कितना हो जाएगा भाई 7 बाई 2 माइनस में 1 बाई 2, 6 बाई 2 यानी कि 3, कितना आ गया 3 जमा में c इंटू एक्स की पावर माइनस में 1 बाई 2। ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगले सवाल के चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन निकालते हैं वैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है, और यहाँ पे क्या करेंगे फिर इसको बाद में y और x की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले यहाँ पे देखो इसमें क्या बन रहा है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस में x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लिया, y स्क्वायर ले लिया कॉमन, 1 प्लस में x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस में x स्क्वायर ले लिया कॉमन, और ये 1 प्लस में y स्क्वायर आ गया, और ये क्या है भाई dy बाई dx। वेरिएबल सेपरेट कर लो, dy बाई 1 अपॉन प्लस में 1 प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू dx इंटू में कितना है 1 प्लस में x स्क्वायर इंटू में क्या है dx। इंटीग्रेट कर दो 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन पता होना चाहिए किसका है, tan इनवर्स y का। ये किसका है 1 का x, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 और प्लस में c,
हो गया बस सोल्व। यही करना था हमें यहाँ पे। अब चलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ओर। क्या कह रहा है, y की वैल्यू 1 रखो भाई, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू रखो 0 जमा में c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, π/4 आ गई। यानी कि c की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। tan इनवर्स y माइनस x माइनस में x की पावर 3/3 इज इक्वल टू π/4। तो ये हमें क्या करना था, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था। ऐसे में यहाँ पे क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा 1 प्लस में e की पावर 2x और dy प्लस में दिस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है अगेन दोबारा से। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस में e की पावर 2x और ये हमारे पास dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस में y स्क्वायर इंटू e की पावर x इंटू dx। तो यहां पे साथ में e की पावर x चल रहा है, इधर e की पावर x है, इसको ले आओ इधर, इसको ले आओ इधर। तो dy ओवर 1 प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e की पावर x ओवर 1 प्लस में e की पावर 2x इंटू dx। इंटीग्रेट 1 ओवर 1 प्लस में y स्क्वायर क्या हो गया भाई, tan इनवर्स में y हो गया इज इक्वल टू माइनस। यहां पे देखो, अगर यहां पे हम इसको t भी पुट कर ले तो भी क्या बनेगा, ये इसके डेरिवेटिव ऊपर नीचे वाले का। यहां पे इसको सोल्व कर लो, यहां पे साइड में पुट e की पावर x इज इक्वल टू टी। तो e की पावर x इंटू dx क्या चला गया भाई, dt में चला गया और ये इंटीग्रेशन बन गया, ऊपर बन गया dt और नीचे क्या बन गया 1 प्लस में t स्क्वायर। तो ये क्या बन गया भाई 1 प्लस में t स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स t और प्लस में c, कैसा tan इनवर्स c, यही ले लेते हैं हम यहाँ पे, और ये tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस t की वैल्यू वापस से पुट कर दो, tan इनवर्स e की पावर क्या भाई x प्लस में tan इनवर्स c। ये क्या बन गया tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। चाहो तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हो और ना चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब कह रहा है y और x की वैल्यू 1 पुट करो, तो ये पुट करना है भाई हमें यहाँ पे, तो इनको पुट करते हैं। चलिए tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स e की पावर 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स c। ये है π/4 प्लस में tan इनवर्स e इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो c की जगह ये पुट करना है और क्वेश्चन हो गया सोल्व। क्या हो गया भाई tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स e प्लस में π/4। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास समाप्त होती है। मिलते हैं आपको जल्दी नए इंपॉर्टेंट सवालों के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं विनय कुमार, साइनिंग ऑफ।